नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि, सेजिटेरियस, चंद्र कुंडली, मून साइन से यहाँ 15/4 से लेकर 30/4/2025 के बारे में बात करेंगे। केवल 15 दिनों की बात होगी। तो यहाँ धनु राशि सेजिटेरियस क्या कमाल करने वाली है। देखिए दोस्तों, अभी जो आपकी राशि है, इसका जो लॉर्ड्स है गुरु, वो एकदम पॉजिटिव हो गए हैं, मार्गी हो गए हैं। 17/5/2025 तक ही अभी यहाँ बैठे हुए हैं। इसके बाद की चर्चा अलग हो जाएगी, लेकिन जब तक बैठे हैं तो वो आपको बहुत बड़े धन लाभ दे सकते हैं। क्यों कि अभी इनकी नज़र खुद नवम नज़र आपके सेकेंड हाउस के ऊपर, आपके 12th हाउस के ऊपर और कर्म स्थान के ऊपर अभी इनकी नजर गिर रही है। ये अमृत दृष्टि आपकी राशि का लॉर्ड से दोस्तों, और 15/4 के बाद 30/4 तक में जो ग्रह आपको फेवर करने वाला है वो अनबिलीवेबल है। देखिए यहाँ जो सूर्य, शनि, राहु और शुक्र, ये जो प्लैनेट्स बैठे थे उसमें सूर्य ही एक ऐसा प्लैनेट था जो ग्रहण दोष करके शनि, राहु ये सब के साथ उनका भीषण युद्ध चल रहा था। युद्ध मतलब जैसे दो देशों के बीच में वॉर होता है, वैसे यहाँ वॉर चल रहा था। तो आप भी कंफ्यूज, काम भी कंफ्यूज, क्या होगा। देखिए दुनिया, ये जब 6 ग्रह यहाँ इकट्ठे हो गए, कितने प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिली। ये म्यांमार देखिए कैसी हालत हो गई, अर्थक्वेक। जब ऐसे ग्रह इतना इकट्ठे होते हैं तो दुनिया, पृथ्वी के ऊपर उसकी असर देखने को मिलती है। तो यहाँ शनि, राहु और शुक्र के साथ सूर्य थे, लेकिन अभी ये सब सिचुएशन निकल गई है, उसमें से बढ़िया पोजीशन आपकी बढ़ गई है। सिचुएशन क्या बनी है देखिए, ये जो यहाँ शुक्र ऊंच के, राहु ये दोनों दोस्त, शनि भी इनका मित्र, बुध वो भी मित्र, 4 दोस्त इकट्ठा हुए हैं और वो सभी चारों चार आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ केतु बैठा हुआ है, चित्रगुप्त। केतु माने चित्रगुप्त। केतु जैसे चित्रगुप्त अपने सब कर्मों का हिसाब चेक करता है, वैसे केतु यहाँ चित्रगुप्त बन के आए हुए हैं। आपके सब कर्म चेकिंग हो रही है अभी, लेकिन इन बिटवीन सब ये ग्रह भी कर्म को देख रहे हैं। और साथ में सूर्य यहाँ ऊंच का हुआ है 15/4 से, और सबसे बड़ा प्लैनेट्स मंगल यहाँ बैठा हुआ। तो रिप्रेजेंट क्या हो, देखिए भाग्य का स्वामी दोस्तों अभी आपका ऊंच का हो रहा है। ये है नसीब। आप धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले हैं तो आपकी कुंडली खोलिए, उसमें भाग्य के स्वामी सूर्य की पोजीशन कैसी है उसके ऊपर सब दारो मदार रहेगा। नसीब बहुत जरूरी है दोस्तों। नसीब बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब नसीब चमकता है तो व्यक्ति को चलते चलते डायमंड मिलते, हीरे मिल जाते हैं। चलते चलते रोड पे से व्यक्ति आपको उठा के सेलिब्रिटी बना देते हैं। जैकी श्रॉफ साहब बस स्टॉप पे खड़े थे, वहाँ एक व्यक्ति आया, आप हैंडसम दिख रहे हो, इतनी हाइट बॉडी अच्छी है आपकी, आप फैशन जगत को क्यों ज्वाइन नहीं करते, मतलब कि आप कैटवॉक क्यों नहीं करते, आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते। वो हंसने लगे। उनको वो व्यक्ति ने कार्ड निकाल के दिया, लीजिए ये कार्ड, आप कल ऑफिस पे आके आपका ऑडिशन या मॉडलिंग का जो प्रक्रिया है वो आप कर सकते हो, उसमें पैसे मिलते अच्छे खासे। तो उसको नसीब बोलते हैं। आज वो कहाँ से कहाँ है। ऐसे बहुत सारे किस्से दोस्तों के। नसीब बहुत जरूरी। अभी नसीब का स्वामी आपका ऊंच का हो गया। अगर आपका सूर्य मेष राशि का है या आपका सूर्य सिंह राशि का है, यहाँ बैठा हुआ है या यहाँ बैठा हुआ है राशि कुंडली या लगन कुंडली में, धनु लगन में, तो समझ लीजिए आपके न्यारे व्यारे
आप दिन प्रतिदिन प्रगति प्रगति प्रगति, एक एक स्टेप ऊपर चढ़ते जीवन में जाएंगे और बहुत प्रगति की ओर बढ़ते जाएंगे। धन, वैभव, पैसा, ऐश्वर्य, नाम, रुतबा, ये आपको मिलेगा। धनु राशि सचिन तेंदुलकर साहब की राशि है। इनका सूर्य उच्च का है, 24 अप्रैल का जन्म है। जिनका जन्म 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक में रहता है, उनका सूर्य उच्च का आता है। उनका 24 अप्रैल का जन्म है। तो आज आपके सामने है भारत रत्न महान खिलाड़ी, जिसको महान खिलाड़ी के नाम से बुलाया जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग पड़े, आपको मालूम भी नहीं होता है कभी कभार, तो आप कोई समस्या से जूझ रहे हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एक एडवाइस, एक सलाह व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। आप डिप्रेशन में हो, क्या होगा हमारा? आपकी कुंडली के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है कि हमारी कुंडली में इतने भी राजयोग है, लेकिन समय खराब होता है। वो समय कब तक है, वो दशा अंतरदशा कब तक है, वो गोचर कब तक है, वो हमको मालूम होता है। हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि आपको इतना ही ठहरना है, बस इसके बाद आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में ये समय बदलने वाला है। आप ऐसे ऐसे नहीं रहने वाले हो। अमिताभ बच्चन साहब 58-59 की एज में 99 करोड़ की लायबिलिटी, लेकिन अच्छे एडवाइस एस्ट्रोलॉजर ने दी, अच्छे कुछ रेमेडीज किए और आज कहाँ से कहाँ फिर से वो मुकाम से अच्छे मुकाम पे आके बैठे हुए हैं। इसलिए समय सब चीज़ें बदल देता है, लेकिन वो समय कब तक और आपकी कुंडली में कौन से ऐसे योग है जिससे आप ये आगे बढ़ सकते हो, आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो, वो सब हमसे आप नॉलेज ले सकते हो। स्क्रीन पे गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, सलाह मशवरा लीजिए हमसे, जिससे आप आपके डिप्रेशन में से निकल जाएंगे। आपको अच्छी एडवाइस दी जाएंगी। आपको जीवन में कामयाबी कब मिलेगी, आपका भाग्योदय कब होगा, बस ऐसे ही दिन जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, एज के हिसाब से सब फल मिलते हैं ग्रहों के। ये जो 9 ग्रह है वो सबको एक एज में डिवाइड किया गया है। हर ग्रह की एक अवस्था होती है, मतलब उसकी एक एज होती है। जैसे बच्चे 10th क्लास में होता है, फिर 12th में आता है, फिर उसको कॉलेज में जाना पड़ता है, फिर उसकी चेंज होती है लाइफस्टाइल, फिर उसकी शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं। वैसे यहाँ सब ग्रहों के एक एज होती है। जब तक वो एज में से वो ग्रह निकलता नहीं है, तब तक आपको पूरा तपाता है, सब सिखाता है, सब चीज़ें। मतलब ये आपकी कुंडली देखने के बाद मालूम पड़ेगा कि आपको कौन से ग्रह के हिसाब से कब तक वेट करनी है या नहीं करनी है। आपको फुल फ्लेज में खेलना है, डरे बगैर, डेयरिंग करके, तो वो भी बोलना पड़ता है। तो यहाँ भाग्य का स्वामी ऊंच का, नसीब आपकी फेवर में है और मंगल यहाँ अष्टम स्थान में चल रहे। दोस्तों, ये मंगल आपको कोई बड़ा धन लाभ दे सकते, शेयर सट्टा जुए लॉटरी से पैसा आपको अभी आ सकता है। अभी सूर्य ऊंच का चल रहा है, भाग्य का स्वामी ऊंच का है, नसीब अभी फेवर कर रहा है, ऊंच का पोटेंशियल है। मतलब ऊंच का मतलब अभी एक समय ऐसा होता है जिसमें आदमी जो भी दाव लगाए वो जीत जाता है। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर वो पॉइंट देखने पड़ेंगे। अगर कुंडली में पॉइंट अच्छा है तो आप लॉटरी लगेंगे तो आपको अवश्य अभी लग सकती है। ऐसे योग है तो 100 लोगों ने लॉटरी ली, 100 की नहीं लगती है, उसमें से करीबन 5 या 10 की लगती है। क्यों 5 और 10 की लगी, 90 लोगों की क्यों नहीं लगी? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर लॉटरी से पैसे जीतने का योग नहीं था। जो 5 या 10 लोग जीते हैं उनकी कुंडली में ऐसा योग था जिसकी वजह से वो जीते। आप 90 में आते हो, जो आपने पैसे खर्चे करके जा रहे हो, लेकिन आपकी लॉटरी लगी नहीं रही। लेकिन जब आप हमसे एडवाइस करोगे कि पंडित जी, गुरु जी, सर मेरी कुंडली में लॉटरी योग है, मुझे लेनी चाहिए या खाली फालतू का पैसा मैं इसमें डाल रहा हूँ, तो वहाँ हम आपको एडवाइस कर सकते हैं कि नहीं लेनी चाहिए। आपको उसकी जगह इसके अंदर ध्यान देना चाहिए। आपकी फील्ड ये है, आप इसमें थोड़ा फोकस कीजिए, जिससे आपके ग्रह ज़्यादा आपको बेनिफिट्स हो सकता है।
और जिसकी कुंडली में योग है उनको बोलना पड़ता है कि आप रोज लीजिए, महीने में एक बार लीजिए या साल में एक बार लीजिए, लेकिन अवश्य आपकी कोई ना कोई लॉटरी छोटी मोटी बड़ी लगेगी। तो ये सब ग्रहों का ही एक भाग है। तो यहाँ आपके लिए लेना चाहिए, क्योंकि अभी नसीब और अष्टम मंगल, मंगल ही लॉटरी का कारक माना गया है। बड़ा पैसा मंगल ही ला सकता है, क्योंकि अचानक मंगल को बड़े पैसे चाहिए, फास्ट चाहिए। इसमें फास्ट पैसे आते हैं, शेयर सट्टा लॉटरी जुए में। लोग शनि को देखते हैं, लेकिन शनि को नहीं देखा जाएगा, मंगल को देखा जाएगा। बहुत गहन शास्त्र है। तो यहाँ मंगल आपको यहाँ देने के लिए आया हुआ है, और गुरु खुद कर्म को भी देख रहे हैं और धन को भी देख रहे हैं। तो यहाँ बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, धन का आगमन हो सकता है, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। इन बिटवीन भी जो मैं डेट्स आपको दे रहा हूँ, 17, 22, 26, 28 और 30, ये डेट्स आपके लिए लक्की रहेगी। और लक्की नंबर रहेंगे 6, 18, 24, 32, 60, ये नंबर लक्की रहेंगे। ओवरऑल देखने जाएंगे तो धनु राशि वालों के लिए अभी यहाँ ढैया लगी हुई है, लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। धन का स्वामी जब भी केंद्र में आता है तो वो राजयोग का निर्माण करता है। यहाँ शनि मारक हो गए थे, और खुद मारक होके तीसरे स्थान में, वो भी स्थान शनि का नहीं रहता है। मतलब जब 2 हाउस के लॉर्ड्स होते हैं शनि, तो यहाँ इतना फायदा नहीं कराते। लेकिन जब धन का स्वामी केंद्र में आता है तो ये एक राजयोग का निर्माण करता है। तो यहाँ ढैया और 7.5 में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। यहाँ आपको लाभ अवश्य मिलेंगे, कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंट आते हुए नजर आएंगे जैसे जैसे ग्रह आगे बढ़ेंगे। तो आपकी कुंडली बहुत बढ़िया चल रही है, नसीब अभी आपका साथ देने वाला है। आप आगे बढ़िए और कुछ ना कुछ अपना कमाल दिखाइए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब